सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर वर्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनाटॉमी डिपार्टमेंट। आज मैं आपके सामने जो है रेडियस के बारे में बताऊँगी। तो जो रेडियस है, जैसे आप सबको पता है कि ये है लॉन्ग बोन है और इसको पढ़ना बहुत इजी है। कोई भी लॉन्ग बोन है उसके जो है 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड शाफ्ट। एक्सेप्शन जो है वो है क्लैविकल, बिकॉज क्लैविकल जो है हॉरिजेंटली प्लेस्ड है, तो उसमें अपर एंड लोअर एंड नहीं होता है, उसमें जो है मीडियल एंड और लेटरल एंड होता है। ठीक है, तो आज हम इसके सरफेस एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सब सरफेस एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे ही, क्योंकि धीरे धीरे हम बोन को पढ़ेंगे तभी हम उसको समझेंगे। तो जैसे आप देख रहे हैं ये हमारी रेडियस है। अब सबसे पहली चीज़ है, जब भी हम कोई भी बोन पढ़ते हैं तो उसमें उस बोन को पढ़ने के बहुत सारे स्टेप्स हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टार्टिंग में इसके पार्ट को डिफाइन करना स्टार्ट करते हैं, अपर एंड, लोअर एंड शाफ्ट। कोई भी लॉन्ग बोन है उसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद हो गया उसका साइड डिटर्मिनेशन, साइड डिटर्मिनेशन के बाद हो गया उसका आर्टिकुलेशन। ठीक है, आर्टिकुलेशन विद द साइड बोन एंड जॉइंट्स। ठीक है, एंड फोर्थ पार्ट है पार्ट्स। पार्ट्स पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं, फिफ्थ पार्ट में हम पढ़ते हैं मसल अटैचमेंट, और जो हमारा 6 पार्ट है ऑसिफिकेशन सेंटर्स, और लास्ट जो पार्ट है हमारा क्लिनिकल एनाटॉमी। तो जस्ट आज हम सिर्फ सरफेस एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे ये क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो ये क्या है, हमारी लॉन्ग बोन्स है। ठीक है, टाइप ऑफ बोन इज अ लॉन्ग बोन एंड दैट इज अ लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म। जैसे अल्ना है, अल्ना जो है मिडियल बोन ऑफ फोर आर्म। अब हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो है एनाटॉमिकल पोजीशन, जो सुपाइन पोजीशन में जब हम बात करते हैं तो जो पोजीशन होती है सुपाइन पोजीशन के अकॉर्डिंग जो है, जो रेडियस है वो क्या है, लेटरल बोन ऑफ फोर आर्म। ठीक है, ये हो गया इंट्रोडक्शन। और उसके बाद हम पढ़ते हैं साइड डिटर्मिनेशन। तो साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं, तो जो उसका अपर एंड है, यू कैन सी दैट इट्स अ डिस्क शेप। ठीक है, एंड लोअर एंड इज एक्सपेंडेड। तो हम इसको साइड डिटरमाइन कैसे करते हैं, हम इसका साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं। तो जो इसका लोअर एंड है, लोअर एंड का जो एक डाउनवर्ड एलिवेशन आप लोग देख रहे हैं, ये क्या है, स्टाइलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या होता है, इट शुड बी इन लेटरली। ठीक है, और जैसे हम इसको देखते हैं, ये जो है ये क्या है, मिडियल बॉर्डर ऑफ शार्प। आप देख रहे हैं ये बहुत ही शार्प होता है, इसको हम बोलते हैं इंट्रोशियस बॉर्डर। तो जो इसका जो मीडियल बॉर्डर होगा वो कैसे होगा, वो होगा मीडियली। ठीक है, मीडियल बॉर्डर शुड बी मीडियली। और जब हम इसको पोस्टीरियरली जब हम बोन को देखते हैं, तो जो इसका लोअर पार्ट है, लोअर पार्ट में आप ये देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे क्या हैं, ग्रूव्स हैं। ठीक है, ग्रूव्स हैं, ट्यूबरकल है। तो ये हमेशा क्या होता है, पोस्टीरियर साइड में रहेगा। ये हम एंटीरियर में इसको हम जब स्पाइन पोजीशन में हम रखते हैं तो ये हमेशा उसके पोस्टीरियर होगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको इसकी जो है मीडियल बॉर्डर है, ठीक है, इसके जो मीडियल बॉर्डर से इसको पहचानना है कि जो इंट्रोशियस बॉर्डर होगा शुड भी क्या है, मीडियली होगा। और जो स्टेलाइट प्रोसेस है, जैसे ये जो डाउनवर्ड एलिवेशन है, ये कैसा होगा, लिटरली होगा। ठीक है, तो ये हो गया साइड डिटर्मिनेशन। अब साइड डिटर्मिनेशन की बात करते हैं हम आर्टिकुलेशन। तो आर्टिकुलेशन की बात करते हैं, तो जो अगर अपर एंड की बात करते हैं, तो अपर एंड जो है आर्टिकुलेट होता है कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस बोन। ठीक है, और जो लोअर एंड है वो आर्टिकुलेट होता है, जैसे हम इसका लोअर एंड में आप ये देख रहे हैं कि इसका जो इंफीरियर सरफेस है, इसमें जो है आप इसमें डिप्रेशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो जो लोअर एंड होता है वो जो है आर्टिकुलेट होता है कार्पल्स बोन के साथ। कौन कौन सी कार्पल बोन है, स्केफॉइड एंड ल्यूनेट। मैं इसको थोड़ा सा और इलेबरेट करती हूँ। ठीक है, तो ये जो है, ये जो डिप्रेशंस आप देख रहे हैं, ये जो है ये है स्केफॉइड के लिए, और ये वाला जो होता है ये है ल्यूनेट। यानी जो हमारी 2 कार्पल्स बोन होती है वो आर्टिकुलेट होती हैं लोअर एंड के साथ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकुलेशन। अब हम बात करते हैं इसकी सरफेस एनाटॉमी की, सॉरी इसके हम बात करते हैं पार्ट्स की।
तो मैंने आपको पहले बताया कि जो लॉन्ग नोट्स होती हैं उनके 3 पार्ट होते हैं, अपर एंड, लोअर एंड एंड शाफ्ट। ठीक है, ये है शाफ्ट। तो अपर एंड की बात करते हैं सबसे पहले। तो अपर एंड के कौन कौन से पार्ट हैं? हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, 3 पार्ट हो गए, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूब्रोसिटी। जैसे हमने ह्यूमरस में पढ़ा था, जो उसका हेड होता है वो क्या होता है? राउंडेड होता है, मीडियली होता है। इसका जो हेड है वो कैसा है? डिस्क शेप है। ठीक है, जो इसका हेड है वो कैसा है? डिस्क शेप है। और जो इसका हेड का जो सुपीरियर सरफेस है कैसा है? कॉनकेव है। ठीक है, उसके बाद जो है हम फिर देखते हैं नैरो पार्ट जो होता है हेड से, जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं, दैट इज़ द नेक। और फिर नेक से ही जो डाउनवर्ड एलिवेशन होता है, इज कॉल्ड रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, तो इसके ये हो गए 3 पार्ट हो गए। और रेडियल ट्यूब्रोसिटी के भी 2 सरफेस होता है, एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसको लोअर पार्ट। लोअर पार्ट आप देख रहे हैं, जैसे इसका जो लोअर पार्ट है दैट इज एक्सपेंडेड पार्ट। ठीक है, एक्सपेंडेड फ्रॉम द अपर एंड। ठीक है, एक्सपेंडेड फ्रॉम द अपर एंड। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं एक्सपेंडेड पार्ट है, और इसका जो डाउनवर्ड एलिवेशन है दैट इज कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस। मैं इसको जो थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। ये जो आपका डाउनवर्ड एलिवेशन है दैट इज कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, और जो हमारा स्टेलॉइड प्रोसेस होता है वो कैसा होता है? लेटरल होता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लोअर पार्ट के सरफेसेस की। तो इसमें कितने 5 सरफेसेस होते हैं? एंटीरियर सरफेस, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस में आप देख रहे हो ग्रूव्स एंड ट्यूबरकल है। ठीक है, फिर है मीडियल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। मीडियल सरफेस का इम्पॉर्टेंट जो बात है वो क्या है? मीडियल सरफेस फॉर्म द अल्नर नॉच, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए ये तो रेडियस है, बट इसमें फिर भी क्या है? अल्नर नॉच है। सेम आप पढ़ोगे अल्नर नॉच में क्या होगी? रेडियल नॉच अपर एंड में। ठीक है, तो अल्नर नॉच इज प्रेजेंट एट द लोअर पार्ट ऑफ मिडिल सरफेस ऑफ रेडियस। ठीक है, तो जो मिडिल सरफेस है फॉर्म करता है आपका अल्नर नॉच। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं 4 सरफेस हो गया, एंटीरियर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, हमारा मीडियल हो गया, और लेटरल सरफेस की बात करते हैं। तो लेटरल सरफेस का जो डाउनवर्ड एलिवेशन होता है दैट इज कॉल्ड स्टेलॉइड प्रोसेस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंफीरियर सरफेस। देखिए इसमें कोई सुपीरियर सरफेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ इंफीरियर सरफेस है। और इंफीरियर सरफेस में आप ये देख रहे हैं इसमें क्या है? 2 जो हैं डिप्रेशंस हैं फॉर द आर्टिकुलेशन ऑफ कार्पल बोन। कौन कौन सी कार्पल बोन है? ये जो ट्रायंगुलर शेप है ये है स्केफॉइड के लिए, और जो ये जो है जो क्वाड्रेंगुलर शेप है ये है लूनेट कार्पल बोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंफीरियर सरफेस। अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर सरफेस की। पोस्टीरियर सरफेस में ना इस टाइप से 4 ग्रुप्स होते हैं, 2 3 4। ठीक है, तो ये 4 ग्रुप होते हैं। इसके बीच में एक ट्यूबरकल है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डॉर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर। ठीक है, तो ये जो ग्रुप्स होते हैं ये फॉर द एंट्री ऑफ जो एक्सटेंसर मसल्स हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रुप होते हैं इन्हीं ग्रुप्स के थ्रू जो एक्सटेंसर मसल्स होती हैं वो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स बोन में जो है इंसर्शन होता है उनका। ठीक है, तो ये क्या करता है? पाथवे प्रोवाइड करता है। तो ये हो गया आपका लोअर पार्ट। अब हम बात करते हैं शाफ्ट की। ठीक है, तो शाफ्ट की हम बात करते हैं। देखिए, तो कोई भी शाफ्ट है उसमें क्या होता है? बॉर्डर होते हैं और सरफेसेस होते हैं। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बॉर्डर एंड सरफेस? जितने भी एजेस होते हैं, एजेस कॉल्ड बॉर्डर। ठीक है, या डिमार्केशन लाइन दैट इज कॉल्ड बॉर्डर। एंड सरफेस क्या होता है? बिटवीन द फ्लोर बिटवीन द बॉर्डर। ठीक है, तो सेम हम बात करेंगे। तो इसमें क्या है? 3 बॉर्डर होते हैं जिसको हम ऐसे याद करते हैं APM करके, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मीडियल बॉर्डर। ठीक है, तो एंटीरियर बॉर्डर कहाँ से स्टार्ट होता है? एंटीरियर बॉर्डर स्टार्ट होता है फ्रॉम द रेडियल ट्यूब्रोसिटी, एंटीरियर सरफेस ऑफ रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, टू द ये मैं रेडियल ट्यूब्रोसिटी। ठीक है, टू द स्टेलॉइड
प्रोसेस, ठीक है। अब आप ये देख रहे हो कि जो एंटीरियर सरफेस है वो क्या है, सॉरी एंटीरियर बॉर्डर, सॉरी मैं बात कर रही थी एंटीरियर बॉर्डर की। तो ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, ठीक है, टू द स्टेलॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो इसका अपर पार्ट है, अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर क्या है, ऑब्लिक है, तो ये क्या बनाता है, एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, ठीक है। और जो फिर जो लोअर पार्ट है वो क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ एंटीरियर बॉर्डर इज ऑब्लिक एंड फॉर्म्ड एंटीरियर ऑब्लिक लाइन, एंड लोअर पार्ट क्या है, स्ट्रेट है, ठीक है। सेम अब हम बात करते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर की। तो पोस्टीरियर बॉर्डर इज अ मिरर इमेज ऑफ एंटीरियर बॉर्डर, सो हम इसको ऐसे मूव करते हैं। तो ये देखिए पोस्टीरियर बॉर्डर क्या होगा, वो भी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ रेडियल जो ट्यूबरोसिटी से स्टार्ट होता है, ठीक है, सेम, ठीक है, एंड कंटिन्यू विद द अल्नर नॉच, ठीक है। तो सेम है, मैंने आपको बोला कि पोस्टीरियर बॉर्डर एंड एंटीरियर बॉर्डर बोथ आर द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो हम इसको देखते हैं, ठीक है। ये था हमारा एंटीरियर बॉर्डर और ये है हमारा पोस्टीरियर बॉर्डर। इसको हम और ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये दोनों जो हैं क्या हैं, मिरर इमेज है एक दूसरे का, ठीक है। तो सेम क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर भी अपर पार्ट ऑफ पोस्टीरियर बॉर्डर इज ऑब्लिक एंड फॉर्म द पोस्टीरियर ऑब्लिक लाइन, एंड लोअर पार्ट इज स्ट्रेट एंड कंटिन्यू विद द अल्नर नॉच, ठीक है। ये हो गया हमारे दो बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन बॉर्डर है, दैट इज कॉल्ड मीडियल बॉर्डर। ये हमारा मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ मीडियल बॉर्डर जो है शार्प है, ठीक है। जो हमारे दोनों बॉर्डर्स थे वो क्या है, राउंडेड है। ये जो हमारा मीडियल बॉर्डर है ये क्या है, शार्प है, और इसको हम इंट्रोशियस बॉर्डर भी कहते हैं, और ये क्या है, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है इससे अटैच्ड होती है, ठीक है। तो मीडियल बॉर्डर इज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ रेडियल ट्यूबरोसिटी, लोअर मीडियल पार्ट ऑफ द लेटर जो है रेडियल ट्यूबरोसिटी, एंड कंटिन्यू विद द posterior, continue with the anterior part of ulnar notch, ठीक है। तो सेम हो गए हमारे तीन बॉर्डर हो गए। ये देखिए हम इसे देख सकते हैं, हम सेंटर में मीडियल, ठीक है, मीडियल हो गया, और ये हो गया हमारा एंटीरियर, और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर, ठीक है, तीन बॉर्डर। अब हम बात करते हैं सर्फेसिस की। सर्फेसिस भी सेम है, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड लेटरल सरफेस, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस कहाँ होगा हमारा, बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, ये हो गया हमारा एंटीरियर सरफेस, ठीक है। सेम पोस्टीरियर सरफेस कहाँ होगा, मिड पोस्टीरियर बॉर्डर एंड मीडियल बॉर्डर, ठीक है। ये हो गया हमारा पोस्टीरियर सरफेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं लेटरल सरफेस की। लेटरल सरफेस, ये हमारा लेटरल सरफेस है, ये होता है प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर, इट प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर बॉर्डर। जो अब ये वाला पार्ट है दैट इज अ लेटरल सरफेस, ठीक है। ये होता है आपका लेटरल सरफेस। अब जितने भी आपकी जो मसल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सुपिनेटर मसल्स, प्रोनेटर टेरिस, ब्रेकियोरेडियालिस, वो इसी सरफेस पे अपर, मिडल और लोअर पार्ट में क्या होता है, उसका इंसर्शन होता है, ठीक है। तो ये थी हमारी जो है पार्ट्स ऑफ रेडियस एंड सरफेस एनाटॉमी ऑफ रेडियस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मसल अटैचमेंट के बारे में बताऊंगी बहुत ईजी तरीके से। तो थोड़ा सा इसको और रिवाइज कर लेते हैं कि इसका अपर पार्ट, अपर एंड, लोअर एंड, शाफ्ट। अपर एंड के 3 पार्ट्स हैं, हेड, नेक एंड रेडियल ट्यूबरोसिटी। लोअर एंड क्या है, एक्सपेंडेड है, और 5 सरफेसेस हैं, ठीक है। 4 ग्रूव्स हैं पोस्टीरियर सरफेस में, इंफीरियर सरफेस में भी 2 डिप्रेशंस हैं, ठीक है। और जो अपर एंड है उसमें जो हेड है वो क्या है, डिस्क शेप है, कवर्ड विद द जो है
हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है। और फिर शाफ्ट आता है, शाफ्ट के 3 बॉर्डर हैं, 3 सर्फेसेज हैं, जैसे आप देख रहे हो, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं है रेडियस में, बस इतना ही है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मसल अटैचमेंट के बारे में मैं इसको और अच्छे से एलैबोरेट करूँगी। थैंक यू।